हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिसीज ट्रायंगल के बारे में। तो जब भी कोई डिसीज होती है उसको होने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। होस्ट की बात करें तो होस्ट ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, पैथोजन वरुलेंट होना चाहिए और एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, तभी कोई डिजीज होगी। तो इन 3 फैक्टर्स की अगर हम बात करें और इसको हम विजुअलाइज करें ट्रायंगल की फॉर्म में तो उसको डिजीज ट्रायंगल बोल दिया जाता है। इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट एब्सेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो होस्ट है वो रेजिस्टेंट होगा, या फिर पैथोजन ए वरुलेंट होगा, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी, तो कोई भी फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो अमाउंट ऑफ डिजीज 0 हो जाएगा, यानी कि डिजीज आएगी नहीं। एंड लेट्स सपोज अगर हम डिजीज का एरिया कैलकुलेट कर पाते तो जो टोटल डिजीज का एरिया है वो हमें क्या बताता? टोटल अमाउंट ऑफ द डिजीज, कि कितनी डिजीज आई है। इसके अलावा जो 4th कंपोनेंट है दैट इज टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज में, कि कितने टाइम तक या कितने ड्यूरेशन तक एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे फेवरेबल थी, या कौन से टाइम पे कोई डिजीज आ रही है। तो जब हम 4th कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसे बोल दिया जाता है डिजीज टेट्राहीड्रॉन। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी लैंड है जहाँ पे कोई क्रॉप लगनी है या किस टाइप की डिजीज आनी है, ये सब ह्यूमन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उन सबको ह्यूमन ही मैनेज कर रहा है या ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा है। थैंक यू सो मच।